अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लर्न विद नमीरा में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स फॉर डीएलएड फर्स्ट ईयर का यानी कि रियाजी की तदरीस बराए डीएलएड साल अव्वल का ये है मैथमेटिक्स। हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इसके अंदर और ये है फोर्थ पार्ट। ठीक है, प्रीवियस पार्ट्स में मैंने मैथमेटिक्स के मकासद, तारुफ, उसके बाद उसकी वसत और क्या है जो रियाजी की माहियत जो है हमारा, वो पहला चैप्टर है। अगर आपने पहला दूसरा वीडियो देख लिया होगा तो आप अच्छे से, तीसरा, अगर 3 वीडियो आपने देख लिए होंगे तो ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा अभी तक तो। ठीक है, तो हम लोगों का रियाजी मजमून की तसव्वुरात हो गया था, रियाजी मजमून की वसत, रियाजी मजमून की नौइयत, रियाजी मजमून की अहमियत। अब जो है रियाजी मजमून की खुसूसियात हमारा चल रहा है। तो मैं जा रही हूँ पेज नंबर, रुक जाइए, पेज नंबर 12 पर। मेरे पीसी का पेज नंबर 12 है ये पीडीएफ का। आप जाइए पेज नंबर 20 पर। ठीक है, पेज नंबर 21 पर। ओके, पेज नंबर 21 पर जो है रियाजी की खुसूसियात इस पेज से स्टार्ट हो रही है। ये सारी टॉपिक जो है हम लोगों ने पार्ट 3 में कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, वो समाजी तरक्की, रियाजी, ओके, मुल्क की तरक्की और रियाजी, ये सब हो गया था हम लोगों का, कदीम जमाना और रियाजी। अब जो है स्टार्ट हो रहा है हमारा न्यू टॉपिक जिसका नाम है 1.3 रियाजी मजमून की खुसूसियात। ठीक है, तो रियाजी मजमून की क्या खुसूसियात है इस टॉपिक में हम लर्न करेंगे। दुनिया में मौजूद इंसान, हैवान, चंद, परिंद और यानी चरिंद, परिंद और हशरात उल अर्ज जिनका हम रोजमर्रा जिंदगी में मुशाहिदा करते हैं, इसी तरह ज्यादा के मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का मुशाहिदा व मुताला करने से हमें अलग अलग बातें और खूबियां नजर आती हैं। कोई मुल्क बहुत ज्यादा सर्द तो कोई बहुत ज्यादा गर्म, हर मुल्क में पाए जाने वाले जानदार मुख्तलिफ, इनके खुसूसियात और नू मुख्तलिफ होती है। बिल्कुल इसी तरह रियाजी मजमून की भी बहुत सी खुसूसियात हैं जिसे दर्ज झेल खाके में पेश किया गया है और आगे तफसील बयान की गई है। देखिए, दुनिया भर में मौजूद इंसान, हैवान, चरिंद, परिंद और हशरातुल अर्ज जिनका हम रोजमर्रा की जिंदगी में मुशाहिदा करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तरह के इंसान होते हैं, कोई अलग दिखती, किसी के चेहरे की बनावट अलग होती है, किसी के हाथ पैर की बनावट जो होती है मुख्तलिफ होती है, रंग रूप से मुख्तलिफ दिखते हैं। परिंदे मुख्तलिफ किस्म के अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। ठीक है, इसके अलावा हशरात अर्ज यानी कि पूरे हर अर्ज में मुख्तलिफ किस्म के हमें दिलचस्प नज़ारे देखने मिलते हैं जो कि नेचर से कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसी तरह ये इनकी क्या हो गई, एक मुख्तलिफ खुसूसियात हो गई। अगर कोई मुल्क बहुत ज़्यादा सर्द हो तो कोई मुल्क बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, कोई मुल्क में दिन जल्दी नहीं निकलता, थोड़ी देर से निकलता है, हमारे मुल्क में जल्दी निकलता है, ऐसा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, बिल्कुल इसी तरह जो रियाजी मजमून की जो भी बहुत सारी खुसूसियात है, ठीक है, जिसे दर्ज झेल खाके की मदद से पेश किया गया है। आपको खाका देखिए यहाँ पे नीचे, तो इसके अंदर ना चंद खुसूसियात दी गई है, चंद नहीं कुछ ज्यादा ही खुसूसियात है। ठीक है, तो इन खुसूसियात को आगे हम जो है तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आगे इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ जो है शेयर करें। ठीक है, लर्न विद नमीरा को। और हमारा व्हाट्सएप पे एक ग्रुप, एक चैनल है लर्न विद नमीरा करके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और हमारे चैनल के अबाउट में भी इंस्टाग्राम का लिंक भी है और उस व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है। तो आप दोनों को जो कि फॉलो कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलो, अब चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है आपको, इस बात को ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अब जो है स्टार्ट करते हैं बिना कोई वेस्ट के टाइम। रियाजी मजमून की खुसूसियात। अब रियाजी मजमून की कितनी खुसूसियात है तो टोटल देखेंगे रियाजी मजमून की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 खुसूसियात है। क्या है पहली खुसूसियात, रियाजी एक बुनियादी मजमून, यानी कि रियाजी क्या है, एक बुनियादी मजमून है, एक बुनियाद है उसकी, एक अपनी बुनियाद है। ठीक है, किसी पे मुनसर नहीं है वो। मुख्तलिफ साइंस का रियाजी पर इन्हिसार। देखिए, मुख्तलिफ साइंस का रियाजी पे इन्हिसार है, रियाजी का साइंस पे कोई इन्हिसार नहीं, साइंस जो है वो रियाजी पर इन्हिसार करता है, रियाजी की बदौलत है। ठीक है, इसके बाद है रियाजी समाजी इस्तेमाल का मजमून।
जो रियाजी है वो समाजी इस्तेमाल का मजमून है, कि समाज में भी लोग इसे बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल करते हैं ना रियाजी को। हम रोजमर्रा की जिंदगी में रियाजी को इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, तो समाज में आ गए हम, तो समाज के लोग भी इसे इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। रियाजी में आदात लिखने का तरीका, अब रियाजी में आदात किस तरह से लिखेंगे वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ये एक खुसूसियात है उसकी। रियाजी में मुताला की जाने वाली इकाइयाँ, अब इसमें क्या इकाई है जिसका मुताला किया जाएगा, रियाजियाती जबान, रियाजियाती जबान के बारे में सीखेंगे, रियाजियाती मुजर्रिद मजमून, फिर इसके मुजर्रिद मजमूनों के बारे में हम देखेंगे, रियाजी मुंतक़े कुव्वत और रियाजी में मुनज्जिम तरतीब तसलसुल, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसके बाद है रियाजी में दरस्ती का अहम मकाम, यानी कि दरस्ती यानी क्या, जो किताब होती है आपकी रियाजी में जो दरस्त होती है उसका जो है एक अहम मकाम, और रियाजी में जवाब की तस्दीक, यानी जवाब यानी आंसर्स वगैरह की जो तस्दीक होती है, जो मिसालें हल होती है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर एक खुसूसियात है जो हम देखेंगे। अब पहला जो है रियाजी एक बुनियादी मजमून है, यहाँ पे ऊपर साफ साफ लिखा गया है कि हम खाके में पेश किया गया है और आगे हम तफसील से बयान करेंगे, तो ये आगे जो है तफसीली बयान है। रियाजी एक बुनियादी मजमून, 2012 से जारी निसाब तालीम में प्राइमरी सतह अव्वल का पंजुम में रियाजी को एक बुनियादी, मैं पेज नंबर 22 पर जा रही हूँ, मजमून के तौर पर शामिल किया गया। प्राइमरी सतह से तलबा में रियाजियाती सलाहियतों पैदा हो, प्राइमरी सतह से लेकर आला सतह तक रियाजी की तैयारी हो, रोजमर्रा जिंदगी में माकूलियत के साथ रियाजी का इस्तेमाल करने की गर्ज से रियाजी को निसाब तालीम में बुनियादी मकाम दिया गया है। तलबा जमात के बाहर गैर रस्मी तरीके और तजुर्बात से रियाजी सीखते हैं, कभी कभी ये तजुर्बात रस्मी तालीम से हटकर हो सकते हैं और रियाजी की रस्मी तालीम की शुरुआत में मददगार हो सकते हैं। देखिए जो है एक बुनियादी मजमून कैसे बना रियाजी, तो है पहली से लेकर, यानी बच्चे फर्स्ट में होता है, फर्स्ट से लेकर पंजुम तक, पांचवी तक जो है रियाजी एक बुनियादी मजमून है। ठीक है, बच्चों को हर स्कूल में एक सब्जेक्ट होता है रियाजी, जो कि बुनियादी सब्जेक्ट होता है, जिसके अंडर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बस रियाजी होता है, और वो बच्चे जो है सीखते हैं, जिससे क्या होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में उनके वो काम आता है। ठीक है, वो रियाजी जो वो सीखते हैं, जैसे कि जमा सीख लिए, नफी सीख लिए, तकसीम सीख लिए, ज़र्ब सीख लिए, तो रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें कहीं ना कहीं वो चीज काम आती है। ठीक है, तो ये रस्मी तालीम की शुरुआत इनके लिए मददगार हो सकती है। ठीक है, गैर रस्मी तरीका है ना, अगर गैर रस्मी तरीका यानी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर वो बाहर हिसाब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो गैर रस्मी तरीका हो गया कि वो बाहर से सीख रहे हैं, उनके घर से सीख रहे हैं, कहीं से सीख रहे हैं, और जो रस्मी तरीका हो गया कि वो स्कूल में आकर सीख रहे हैं। तो ये कभी कभी जो तजुर्बात रस्मी तालीम से हटकर हो सकते हैं ना, वो भी एक रस्मी तालीम की जो है शुरुआत के लिए मददगार हो सकते हैं। तलबा की साबका मालूमात को नई मालूमात हासिल करने की तैयारी से मरतूब किया जा सकता है, यही आलमी तामीरात का बुनियादी उसूल है। रियाजी का इल्म मुख्तलिफ तरीकों से हासिल होने के अमकानात होते हैं, अलबत्ता ये इम्तियाज तालीम वो तालीम के अमल में दुश्वारी ना पैदा करके एक मुकम्मल वसीला का काम कर सकता है। इसलिए तलबा की जज्बातियत, इनकी तहजीब, साबिक़े मालूमात और साबिक़े तजुर्बात को मद्देनजर रख कर रियाजी के निसाब तालीम को बुनियादी मकाम हासिल है। तो देखिए बच्चा जो है ना अपने स्कूल से सीखता है। ठीक है, रियाजी का जो इल्म होता है वो मुख्तलिफ तरीकों से हासिल होने के अमकानात होते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही तरीका हो, इसके लिए नहीं, इसके लिए मुख्तलिफ तरीके का इस्तेमाल होता है, शुमार होते हैं मुख्तलिफ तरीके, जिसका एक टीचर एक मौलम को इस्तेमाल करके बच्चों को रियाजी उनके दिमाग में फिट करनी चाहिए। ठीक है, अलबत्ता ये इम्तियाज तालीम है या नहीं, के अमल में दुश्वारी ना पैदा करके एक मुकम्मल वसीले का काम कर सकता है। दुश्वारी अगर हो गई यानी कोई मुश्किल आ गई किसी बच्चे को लर्न करने में या फिर हल करने में कोई मिसाल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे मुकम्मल वसीले के तौर पर काम करना चाहिए। इसलिए तलबा के जज्बात और उनकी तहजीब, उनके साबिक़े मालूमात, उनके साबिक़े तजुर्बात को मद्देनजर रखकर रियाजी के निसाब को उनकी तालीम को बुनियादी मकाम हासिल है। अब देखते हैं जो दूसरा वाला जो है पैराग्राफ
सेकेंड पैराग्राफ, मुख्तलिफ साइंस का रियाजी पर इन्हिसार। छोटा सा मुख्तसर सा पैराग्राफ है। मुख्तलिफ साइंसी मजामीन का पूरा दरसी निसाब रियाजी के सुतून पर तरतीब दिया जाता है। जो मुख्तलिफ साइंस के मजामीन का पूरा दरसी निसाब, जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैथ्स जो है ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कीमियाई अभी हम आगे पढ़ते हैं, रुक जाओ। इसलिए मुख्तलिफ साइंस रियाजी पर मुनस्सिर होते हैं। मसलन साइंस के शाख तबियात, कीमिया, फिर हयातियात, फिर इसके बाद की असलाहत की वजाहत करने के लिए रियाजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आर्जियात, इल्म, नुजूम, तब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इन्हिसार रियाजी मजमून पर ही होता है। राब्त का मुताला आगे हम तफसील से करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है आगे हम तफसील से इस राब्त का जो है मुताला भी करेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा पैराग्राफ आपकी मिसाल के तौर पर दे दिया गया है कि आप समझ लें कि साइंस में भी रियाजी का इस्तेमाल कितना इम्पोर्टेंट रखता है, खास करके केमिस्ट्री में यानी कि कीमियाई सब्जेक्ट में, या फिर शाख तबात के यानी कि तबियात के सब्जेक्ट में, और हयातियात के सब्जेक्ट यानी उन शाख में जो है ज्यादा से ज्यादा रियाजी का इस्तेमाल होता है साइंस की मजामीन में, ठीक है। इसके बाद है तीसरा, रियाजी समाजी इस्तेमाल का मजमून। जो है रियाजी है एक समाजी इस्तेमाल का मजमून है। इंसानी समाज की तरक्की में रियाजी का बड़ा हाथ है। कदीम जमाने में रोजमर्रा लेन देन के लिए रियाजी का इस्तेमाल किया जाता था। ये दरस्त और सही तरीके से करने के लिए हाथ पैर उंगलियों का ही इस्तेमाल तरह दरख्तों के तनों और खुदाई करके सूरज की रोशनी से वक्त का अंदाजा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि हम पीछे भी इस बारे में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जो समाज पर है किस तरह से रियाजी आया और उसका इस्तेमाल कैसे हुआ। तो पहले तो इंसान रोजमर्रा के लेन देन में क्या करता था, जो रियाजी का इस्तेमाल करने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करता था। उसके बाद लकीर खींचता था पत्थरों पे, फिर पत्तों पे खुदाई करता, तनों पे खुदाई करता था। इसके बाद दरख्तों के तनों पर जो छाल होती थी उन पर भी लिखते थे, और सूरज की रोशनी से वक्त का जो है अंदाजा लगाते थे कि अभी दोपहर शाम रात हो रही है। इस तरह से जैसे जैसे समाजी जिंदगी का इब्तिदा होता गया, वैसे वैसे समाजी लेन देन के लिए रियाजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। नट ही नई सनतों और कारखानों की तरक्की हुई, इसमें भी रियाजी का इस्तेमाल किया जाता है। अलावा अर्ज, कसीर मंजरा इमारतों और ऊंची ऊंची इमारतों की तामीर के लिए रियाजियाती आदाद व शुमार और हिंदसी अशकाल का इस्तेमाल किया जाने लगा। इस तरह रियाजी एक समाजी इस्तेमाल का मजमून है। यानी कि इसके अलावा क्या होने लगा, फिर जैसे इर्तिका आया, जैसे इवोल्यूशन आया, जो रियाजी था उसमें भी उसकी भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने लगा रियाजी का लेन देन में, फरोख व खरीद में। तो फिर इसमें क्या हो गई, नई सनतों और कारखानों की जो तरक्की हुई, इसमें भी रियाजी का इस्तेमाल किया जाता था। अब फिर अलावा अर्ज, कसीर मंजिला इमारतें, ऊंचाई में उनकी ऊंचाई नापने में, इमारत की तारीम में, तामीर में रियाजी का जो है ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने लगा, और हिंदसी अशकाल का इस्तेमाल किया जाने लगा। इस तरह रियाजी एक समाजी इस्तेमाल का मजमून है। अब पेज नंबर 23 पर देखते हैं, 23 पर आ जाइए। हाँ, पेज नंबर 23 पर ऊपर देखते हैं। चौथा, रियाजी में आदाद लिखने का तरीका। अब रियाजी में आदाद लिखने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले देखेंगे रियाजी के आदाद को देवनागरी अंग्रेजी, रोमन और उर्दू जबान में लिखा जाता है। अब मसलन जो है देवनागरी में जैसे कि 1 2 3, 1 2 3, ये जो मराठी में होता है ना, मराठी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं 1 2 3, इसे कहते हैं देवनागरी, ठीक है। इसके बाद है अंग्रेजी में यानी 1 2 3, एंड रोमन में इस तरह से लिखते हैं, और उर्दू में 1 2 3 लिखा जाता है। इतना इजी सा है कि रियाजी में आदाद लिखने का तरीका। आप लोगों को जो पीछे जो पेज नंबर कुछ पीछे वाला जो एक बॉक्स है, देखिए वो आपको मैंने पार्ट 2 में शायद कराई हूँ, या पार्ट 3 में, आई डोंट, पार्ट 2 में, हाँ पार्ट 2 में मैंने कराई हूँ। तो उसमें देखिए बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेज में गिनती लिखी है, लेकिन हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट है
मराठी यानी कि ये जो है देवनागरी, ये लैंग्वेज जो होती है 1 2 3, सेकेंड अंग्रेजी में जो 1 2 3 हम लिखते हैं, और रोमन जो है ना, रोमन आप एक काम कर लीजिए, एक बुक बना लीजिए जिसके अंदर आप रोमन की प्रैक्टिस कीजिए, रोमन गिनती की, क्योंकि ये ज्यादा इस्तेमाल होती है हर स्कूल में, वो इंग्लिश मीडियम की हो, मराठी, हिंदी या फिर उर्दू मीडियम की हो। तो उर्दू मीडियम में तो हम पता है 1 2 3 लिखा जाता है। तो ये हो गई रियाजी में आदात लिखने का तरीका। पांचवा है रियाजी में मुताले की जाने वाली इकाइयां। रियाजी में मसावात, तगय्युर, खत्ती तरीका का तारुफ और इस्तेमाल, निस्बत और तनासुब, नफा, नुकसान, खताखत, खत, कताखत, फिर शुआएं, सतह, जाविया, जाविये की अकसाम, मुसल्लस, मुरब्बा, जावियातुल रब्बा और अल-अज़ला जैसी इकाइयों का मुताला किया जाता है। ये तो हम सब जानते हैं ना, ये सारी चीजें जो मैंने अभी अभी पढ़ी, ये हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के, यानी कि हम जब छोटे थे तब से हम ये सब देखते आ रहे, पढ़ते आ रहे। तो यही जो है रियाजी में मुताला करने की जाने वाली इकाइयां हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे छठा रियाजियाती जबान। रियाजी की अपनी खुद की एक मुकम्मल जबान है। इस जबान में मुख्तलिफ अलामतों और निशानों का इस्तेमाल किया जाता है। रियाजी की जबान के जरिए तवील बयानात का बिल्कुल दुरुस्त और मुख्तसर लिखा जा सकता है। रियाजी की जबान और इसकी अलामतों की सही पहचान होने पर तलबा को रियाजी के अमाल और सरगर्मी समझने में आसानी होती है। मसलन 0 1 2 3, इसके आगे की गिनती जो पूरी होती है ना हमारी गिनती, वो एक आदात में क्या कहते हैं, आदात कहते हैं। इसके बाद है बराबर और छोटे बड़े की जो जैसी जो अलामतें होती है वो। फिर है जमा, नफी, जर्ब, तकसीम, यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जैसे अमाल और हिंदसे के मुख्तलिफ मुख्तसरात, यानी इसे जो कहते हैं मुतमासिल कहते हैं। ठीक है, इसे, और ये जो है मुतवाजी होता है, ये ऐसी लकीर होती है, इसे मुतवाजी कहते हैं। इसके बाद ये होता है उमूद, एक उमूद पे खड़ा होता है ना वो, जाविया। इसके बाद ये जाविया होता है, और ये मुसल्लस, और ये जो है जावियातुल बता उल अर्द अजला, और ये है इसकी लंबाई, ये लंबाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है जबान दानी के मजमून में अक्सर बयानबाजी, गुफ्तगू, तसव्वुराती जबान, मुतमासिल व मुशाहबत बताने के लिए काबिल जबान का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मौसम बहार, फूलों का मौसम, यानी खुशबू की ताल्लुक जैसी तसव्वुराती जबान का रियाजी में इस्तेमाल मुमकिन नहीं, क्योंकि रियाजियाती जबान दुरुस्त, मुकर्ररा, वाज़ेह और बाकायदा जबान है। ठीक है, जैसे मौसम बहार, फूलों का मौसम, यानी खुशबू की तकल्लुक जैसी तसव्वुराती जबान का रियाजी में इस्तेमाल नहीं होता, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जो रियाजी है ना एक दुरुस्त और मुकर्रर, वाज़ेह और बाकायदा वाली जबान, एक रूल वाली जबान है। ठीक है, मसलन जिन कतात खत की लंबाई मसावी होती है वो कतात खत मुतमासिल होते हैं। इसके बाद देखेंगे 7 रियाजी मुजर्रिद मजमून। रियाजी में मुजर्रिद तसव्वुरात का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। प्राइमरी सतह पर ठोस अशिया देखा पर बहुत से मुजर्रिद गैर मर्रई तसव्वुरात की फरमाइश की जाती है। अलबत्ता आहिस्ता आहिस्ता ठोस अशिया की बजाय अलामत, निशान और इस्म का इस्तेमाल किया जाता है। रियाजी के किसी साब्ते, उसूल, कानून या मिसाल को हल करते वक्त पहले के उसूलों ज़ाब्तों का ख्याल रखना पड़ता है, और इससे मुजर्रिद तसव्वुरात की नशोनुमा होती है। जैसे कोई एग्जाम्पल दिया होता है ना, उसको हम देखकर एक हल करने की कोशिश करते हैं, तो ये मुजर्रिद तसव्वुरात की जो नशोनुमा यहाँ पे होती है। समझ में आ गई? अब देखते हैं मसलन क्या, प्राइमरी सतह पर जमा के अमल का तसव्वुर वाज़ेह करने के लिए बहुत सी ठोस अशिया का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 4 पत्ते और 2 पत्ते मिलकर 6 पत्ते होते हैं। इस तरह मौजूदा चारों को गिनने का अमल किया जाता है। अलबत्ता आला प्राइमरी सतह पर इसके लिए जमा की अलामत का
इस्तेमाल किया जाता है और इबारती मिसालें ज़ाब्ते कानून बताने के लिए इस इलामत का इस्तेमाल किया जाता है। जिससे जो प्राइमरी सतह होता है, प्राइमरी लेवल पर होता है, तो बच्चे को कैसे पता होगा कि ये जमा है, ये नफी है? नहीं, हम तो उसको अलामत बताते नहीं है। पहले क्या करते हैं कि किसी कार्ड्स वगैरह होते हैं ना, वो कार्ड जो होते हैं उस पे लिखा होता है 2, 1, तो ये देखिए 1 और 2, या तो उंगलियों के जरिए बताते हैं ये कितना है, ये कितना है, तो बच्चे बताते, तो उन्हें जमा करने का तरीका पता चल गया ना। उसके बाद हम जो आला प्राइमरी सतह पर उन्हें जमा की अलामत से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जो जमा की अलामत होती है ना हमारी, प्लस की अलामत, उससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसके बाद है 8वां रियाजी मुंतकी कुव्वत। रियाजी के मुताले से शख्स में मुंतकी कुव्वत परवान चढ़ती है, क्योंकि रियाजी का इन्हिसार मुंतक पर है। रियाजी की खुसूसियात बताते वक्त, दलील देते वक्त या नताइज बताते वक्त मुंतक का इस्तेमाल करना पड़ता है। मसलन जाविया ए पी बी और जाविया ए क्यू बी एक ही दायरे के कौसी जाविये है, इसलिए एम जाविया ए क्यू बी और एम जाविया ए पी बी यानी एक ही दायरे के कौसी जाविये मुतमासिल होते हैं। इस तरह का जवाब हासिल करने के लिए मुंतक का सहारा लिया जाता है। 9वां है रियाजी में मुंजिम तरतीब तसस्सुब। यानी रियाजी की खुसूसियात और कवानीन को समझने के लिए हमें खास तरतीब का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। रियाजी की खुसूसियात कानून और कवानीन और ज़ाब्ते मुंतकी और मुंजिम तरतीब में ही होते हैं, इसलिए इस तरतीब के मुताबिक हमें मुताला करना पड़ता है। मसलन इल्म हिंदसा में मुसल्लस से मुताल्लिक मसला समझाने की जरूरत होती है, अलबत्ता इसे बराह रास्त सीखना मुमकिन नहीं। यानी मिसाल पहले हम समझाएंगे ना तो ही बच्चों को समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। इससे पहले नुक्ते खत, शुमा खत, फिर सतह, मुसल्लस, मुसल्लस की खुसूसियात के बाद ही मुसल्लस से मुताल्लिक मसले को तरतीबवार तरीके से सीखना पड़ता है। इसी तरह यानी पहले बेसिक को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसके बाद जो मेन टॉपिक है उसे बतलाएंगे। इस तरह तकसीम की तदरीस करने के लिए आदात का तारुफ, आदात में छोटा बड़ापन, जमा, तफरीक, ज़र्ब का पहला इल्म देना पड़ता है। यानी बोले ना बेसिक की इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इसके बाद ही तकसीम का अमल सीखना मुमकिन होता है। इस तरह की एक खास तरतीब रियाजी में होती है। रियाजी की बहुत सी इकाइयां एक दूसरे पर मुनस्सर होती है। इस वक्त पेज नंबर 25 पर जा रही हूँ मैं। रियाजियाती तरतीब का इल्म निहायत ज़रूरी होता है, जिसकी दिगर मज़ामीन में ज़रूरत नहीं होती। मसलन उर्दू के दूसरे सबक की तदरीस ना करते हुए तीसरा चौथा सबक पढ़ने से तलबा के फहम पर कोई असर नहीं होगा। अलबत्ता रियाजी के कवानीन या ज़ाब्ते की फमाहिश के लिए इसमें एक मुनज़्ज़म तरतीब का होना अशद ज़रूरी है। अगर हम एक भी सबक, चैप्टर एक भी अगर स्किप करवा दें तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसके पहले एक कुछ ऐसा नया सीखने मिलेगा हर चैप्टर में बच्चों को। तो अगर हम एक स्किप करवाते हैं और वही जो रिवीजन में अगर आ जाता है तो फिर क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए जो कि इसके मुनज़्ज़म तरतीब का होना अशद ज़रूरी है। इसके बाद देखेंगे 10वां रियाजी में दरस्ती का अहम मकाम। तो रियाजी में दरस्ती का अहम मकाम क्या है? तो रियाजी में मिसालें हल करने वक्त दरस्ती की बहुत ज़्यादा अहमियत है। किसी मरहले पर तोहरी सी थोड़ी सी गलती हो तो पूरा हल गलत हो जाता है और हम जवाब तक नहीं पहुंच पाते। रियाजी में गौर फिक्र का अमल दुरुस्त होता है, क्योंकि हकीकत वो दुरुस्ती ही रियाजी की जान है। दुरुस्तगी किसी किस्म की मबहूमपन या शक व शुबा को पहनने नहीं देती। मसलन 2 और 2 कितना? तो 2 और 2 अक्सर सी बात है कि इसका जवाब सिर्फ 4 होता है, इसके अलावा कोई जवाब हो ही नहीं सकता। तो इस बात का शक और शुबा अपने दिल से निकाल देना ही मबहूमपन और शक व शुबा को पहनने नहीं देता। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो ये क्या होगा, रियाजी में जो दुरुस्ती का अहम मकाम है वो बताया गया है। इसी तरह हिंदसी अशकाल
बनाते वक्त, मिसालें हल करते वक्त, पैमाइश करते वक्त तलबा में सलीके-मंदी और दुरुस्ती का होना जरूरी है। दुरुस्ती का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर गलत हो गया जवाब तो फिर पूरा मेथड गलत हो जाता है, तो मेथड को सही। 11वां, रियाजी में जवाब की तस्दीक। रियाजी की मसाले हल करने के बाद जो जवाब आता है वो सही है या गलत, इसकी तस्दीक की जा सकती है। तस्दीक करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन एक आदाद में से 7 तफरीक करने पर हासिल तफरीक 13 आता है, तो वो आदाद बताए। हल, पहले इस मिसाल की मसावत तैयार करेंगे, जैसे कि x नफी 7 बराबर 13, तो x आया 20। x की कीमत मसावात में रख कर जवाब की तस्दीक की जा सकती है। इस तरह ये इम्तिहान रहता है कि हमारा हल सही और दुरुस्त है। अब देखिए जो x जो आता है ना, ये x तस्दीक करता है कि हमारा जो आने वाला जवाब होगा वो सही है या गलत होगा। जैसे कि एक आदाद में से 7 तफरीक करने पर हासिल तफरीक 13 आता है, यानी कि 20 में से हम अगर 7 को निकाल रहे हैं तो हमको सिर्फ कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। तो अभी कैसे हम समझ में आएगा हमें कि क्या आएगा, एक्चुअल जवाब क्या होगा। तो इसको x की जगह, यानी कि 7 को जो हमारा हमें तफरीक करना है उसको x की जगह रखना है और इसे 13 की जगह 13 को ही रखना है, यानी बराबर के बाद 13। इसके बाद जो हमको आंसर मिलेगा वो 20 होगा और आंसर हमको मिल जाएगा। इस तरह से हमारी तस्दीक होगी। अगर कोई भी जवाब की तस्दीक करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक्स को उसकी जगह रखकर। अब जो आने वाला जो टॉपिक है वो है 1.4 रियाजी मजमून की तवज्जी साख्त और रियाजी की शाखों और दिगर मज़ामीन से रात। तो रियाजी मजमून की तवज्जी साख्त, ये जो है इम्पोर्टेंट है। ये मैं पार्ट 5 में करवाऊंगी, ये बड़ा हो जाएगा वीडियो अगर इसमें करवा दी तो। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं फिर से कह रही हूँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जो है शेयर करें। आने वाले टाइम में इस चैनल पे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आएंगे, एजुकेशनल से रिलेटेड वीडियोस आएंगे। ठीक है, वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ इंशाल्लाह। Thanks for watching.